तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ई शिक्षा कोश का जो ऐप्स है उस पर हमने लॉगिन किया हुआ है, और हालांकि अब लॉगिन नहीं हुआ, उसको हमने खोला हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा स्कूल है, टीचर है, ऑफिशियल्स है, टेल और TI और TE। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो आपको जो यूज़र आईडी वहाँ पर आपने देखा था वो यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। कुछ लोग यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि जैसे आपका ये लॉगिन करना है तो कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ स्कूल लिखा हुआ है, टीचर लिखा हुआ है, ऑफिशियल्स लिखा हुआ है। तो कुछ लोग हैं कि स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और यूज़र आईडी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज़र आईडी पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो बस यहाँ पर अपना यूज़र आईडी इस पर डालते हैं और कोशिश करते हैं कि लॉगिन हो जाए। कभी भी यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा। तो आपको इसमें लॉगिन करना है तो आपको इसको टच करना होगा। देखिए यहाँ पर टच करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ग्रीन आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको लॉगिन होगा, लेकिन उससे पहले जो है आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना होगा। फॉरगॉट पासवर्ड कैसे करते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं। यहाँ पर भी आपको ऊपर में उतना सारा ऑप्शन खुल रहा है, और देखिए यहाँ टीचर पर हम टच करेंगे। टीचर पर हम यदि टच करेंगे और हम अपना लॉगिन आईडी, मान के चलिए मेरा ये लॉगिन आईडी है, और हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद सेंड करेंगे तो हमारे मोबाइल पर जो है ओके आएगा, टेम्पोररी पासवर्ड हैज़ बीन सेंड, द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्लीज लॉगिन थ्रू इट एंड रीसेट योर पासवर्ड। तो हमको ये बता रहा है कि आपका जो टेम्पोररी आईडी है उसको हम जो आपके नंबर, रजिस्टर्ड नंबर पर, मोबाइल नंबर पर भेज दिए हैं, और आप इसको रीसेट लॉगिन कीजिए, और रीसेट भी इसको कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम उसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैसेज जो आपके मोबाइल पर आएगा, और उसके बाद हम लोग उससे लॉगिन कर पाएंगे। और जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, वहाँ पर आपको रीसेट का ऑप्शन मांगेगा, उसको रीसेट कर लीजिएगा। अपने सुविधा अनुसार उस आईडी पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं। तो हमारा जो है आईडी बना हुआ है, और हमने पासवर्ड भी ऑलरेडी रीसेट किया हुआ है। तो हम चलिए जो हम अपना लॉगिन आईडी है उससे हम लॉगिन करते हैं। तो हमने ये आईडी अपना आईडी लिखा, और हम अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। देखिए हमने लॉगिन कर लिया है, और हमारा यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, ऐप्स है, वह दिख रहा है। और इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मास्टर डेटा जो है उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप टच कीजिएगा मास्टर डाटा। ऑलरेडी देखिए हमारा ये मैसेज आ रहा है, स्कूल डाटा जनरेटेड। उसके बाद है स्टूडेंट मास्टर डाटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट का भी मास्टर डाटा हमने सक्सेसफुली जनरेटेड इसमें लिखा रहा है। तो चलिए हम इसको दोनों को, आप भी जो सबसे पहली बार जब इसको जो खोलिएगा तो इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ और है कि 3 डॉट पर हम टच करेंगे, नीचे गेट स्कूल लोकेशन। स्कूल लोकेशन को भी हमें रिफ्रेश करना होगा। तो देखिए स्कूल लोकेशन सक्सेसफुली जो है वह लोकेशन मिल गया है। उसके बाद रिफ्रेश लोकेशन को रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद जो है, उसके बाद नीचे हमको कुछ नहीं करना। यदि आप पासवर्ड चेंज करना है तो इस ऑप्शन को टच कीजिएगा। पॉलिसी, प्राइवेसी, ये सब नहीं देखना, मतलब ये सब पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें पॉलिसी है, क्या क्या प्राइवेसी दिया हुआ है। तो चेंज पासवर्ड को यूज़ करते हुए आप पासवर्ड को पुनः चेंज कर सकते हैं। इतना चीज़ हमें जानने की ज़रूरत थी। उसके बाद ऐप का आईडी पासवर्ड हमने बता दिया, मास्टर डाटा, स्कूल डाटा बता दिया। और प्रश्न है एक है कि क्या लॉग आउट होगा या नहीं होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम जो अटेंडेंस बनाएंगे, किस तरह से हम अटेंडेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्क अटेंडेंस आ रहा है ऑप्शन। तो सेल्फ अटेंडेंस, मार्क ऑन ड्यूटी। तो मार्क ऑन ड्यूटी या सेल्फ कहीं पर भी आप टच कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन आ रहा है, मार्क इन, मार्क आउट आ रहा है। चलिए हम बैक करते हैं, आपको दिखाते हैं। एक इससे ऊपर वाला जो सेल्फ अटेंडेंस, यहाँ पर हम लोग लोकेशन रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सेल्फ अटेंडेंस में हम क्या करेंगे, लोकेशन रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद हम जब लोकेशन रिफ्रेश करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पर मार्क ऑन ड्यूटी। तो मार्क ऑन ड्यूटी में मार्क इन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये आपको जो है इस शिक्षा कोश का जो ऐप्स है वह आपको कुछ चीज़ें जो है ऐप यूज के लिए मांगता है, रिकॉर्ड के लिए। तो
यहाँ पर हम टच करेंगे। उसके बाद हमारा जो है कैमरा खुलेगा। कैमरा खुलने के बाद जो है हम इसको आप फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपको चला जाएगा। क्योंकि हम डेमो करके दिखा रहे हैं तो इस वजह से हम इस पिक्चर को आपके सामने इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज संडे है तो संडे को हम इसको नहीं कर सकते हैं अपलोड। तो बैक किए। बैक करने के बाद जब ये आपका हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब मार्क आउट आप कीजिएगा तो जब आप आने लगिएगा, यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखाएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखाएगा। उसके बाद मार्क आउट जब विद्यालय से आप निकलिएगा, जब छुट्टी का समय होगा, जब आने लगिएगा, जो टाइमिंग है मान के चलिए 12:10 पहले था। मॉर्निंग वाला शिफ्ट में 12:10 में ज़्यादातर टीचर निकलते थे, या 12, 12:30 या 12 के बाद ही निकलते थे। अभी जो 4 बजे वाला जो शेड्यूल होगा तो 4:10 पर संभवतः ये टाइम दिया हुआ है। तो उतना बजे आप जो है मार्क आउट कीजिएगा। इस पर जब अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको रेड, इस जहाँ ग्रीन दिखा रहा है यहाँ पर रेड दिखाएगा। तो यहाँ पर जो है आप मार्क आउट करके विद्यालय से निकल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक प्रश्न है, क्या लॉग आउट हो सकता है? और एक प्रश्न है, क्या एक एक मोबाइल से कई लोगों का अटेंडेंस बन सकता है? तो जो है हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे कि क्या लॉग आउट हो सकता है कि नहीं। तो लॉग आउट का जो है यहाँ पर ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे जो टीचर हैं वो लॉग आउट